हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप व्याकरण के अंतर्गत स्त्री प्रत्यय का वाचन श्रवण करेंगे। सूत्र वृत्तियों में इसका उदाहरण आप देखेंगे जो कि परीक्षोपयोगी है। पहला सूत्र है स्त्रियाम अधिकारोऽयं समर्थानाम इति यावत् अजाद्यतष्टाप् अजादीनाम अकारान्तस्य च वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात्। अजा ईडका अश्वा चटका मूषिका वाला वत्सा होड़ा मंदा विलाता इत्यादि मेधा गंगा सरवा इस सब में जो है टाप प्रत्यय होता है। उगितश्च से घी प्रत्यय आप करेंगे। उगिदंतात प्रातिपदिकात स्त्रियाम गीप स्यात् भवती भवंती पचंती दिव्यंती गीप प्रत्यय। टिड्ढाणे द्वयसज टिड्ढाणे द्वय सज दघनय घ है यहाँ पे दघनय दघनय मात्रज त्यप ठक ठई कई क्वरपः अनुपसर्जनम यत् टिदादि तदंतम यद अदंतम प्रातिपदिकम ततः स्त्रियाम गीप स्यात्। कुरुचरी नडत नदट नदी देवट देवी सौपर्णेयी ऐन्द्री औत्सी उरुद्वयसी उरुदघ्नी उरुमात्री पंचतयी आक्षकी लावणकी यादृशी इत्वरी नैयस्नैकक कक्षुंस्तरुण तलुनानाम उपसंख्यानम स्त्रैणी पौंसनी और साक्तिकी याष्टिकी आढ्यंकरणी तरुणी और तलुनी इस सब में जो है गिप प्रत्यय होता है। नीचे वाले जिस वार्तिक से होता है स्त्रैणी पौंसनी साक्तिकी और याष्टिकी आढ्यंकरणी तरुणी और तलुनी में। ययश्च ययंताद स्त्रियां गीप स्यात् अकार लोप कृते। हलस्तद्धितस्य हलः परस्य तद्धित यकारस्य उपधाभूतस्य लोप इति परे गार्गी यंत मान करके गार्गी में जो है घीप प्रत्यय होता है। यश्च सूत्र से घीप स्यात्। प्राचाम स्फ तद्धितः ययंतात् स्फो वा स्यात् सच तद्धितः सिद्ध गौरादिभ्यश्च गीस प्रत्यय करता है। सिद्ध्यो गौरादिभ्यश्च स्त्रियां गीस स्यात्। गार्गायणी नर्तकी गौरी अनडुही अनडवाही आकृति गणोयम। तो गार्गायणी नर्तकी गौरी अनडुही अनडवाही सब में जो है सिद्ध गौरादिभ्यश्च से गीस प्रत्यय होता है। नर्तकी और गौरी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। वयसी प्रथमे प्रथम वयोवाचिनः अदंतात स्त्रियाम गीप स्यात् इससे भी आप गीप प्रत्यय करेंगे। कुमारी में जो है जो अवस्थावाचक जो शब्द होते हैं वयसी प्रथम वयसी मतलब प्रथम अवस्थावाचक, जैसे कुमार से कुमारी बन जाता है। गीप प्रत्यय कुमारी में। द्विगोह अदंतात द्विगोह गीप स्यात् त्रिलोकी त्रिलोकी में भी द्विगु संज्ञक जो है तो गीप हो जाएगा द्विगोह सूत्र से। अजादित्वात् त्रिफला त्रैनिका सेना वर्णात् अनुदात्तात हाँ तो वर्णाद अनुदात्तातोपधातो नः वर्णवाची यो अनुदात्तान्तः तोपधः तदन्तात् अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकाद् वा गीप तकारस्य नकारादेशश्च एनी एता रोहिणी रोहिता। तो एनी में कौन सा प्रत्यय होता है? तो ये एनी में गीप प्रत्यय विकल्प से होता है, रोहिणी में भी गीप प्रत्यय और फिर तकार को जो है नकार होता है। तो दो काम इस सूत्र से आप करेंगे। अगला सूत्र देखिएगा ओतो गुणवचनात् उदंतात गुणवाचिनो वा गीस स्यात्। गीस होता है मृद्वी, हाँ मृद्वी में भी गीस हुआ है विकल्प से होता है। तो उदंतात गुणवाचिनो वा गीस स्यात् मृद्वी मृदुः। बहुवादिभ्यश्च एभ्यो वा गीस स्यात् बहुवी में गीस प्रत्यय, हाँ बहुवी बहु। कृतकाराद अक्तिनः रात्रि और रात्रि दोनों रूप शुद्ध होता है। रात्रि रात्रि गीस करेंगे इसी सूत्र से बहुवादिभ्यश्च से रात्रि रात्रि। सर्वदो अक्तिन अर्थात इत्येके सकटी सकटी पुंयोगाद आख्याम या पुमाख्या पुंयोगात स्त्रियां वर्तते ततो गीस स्यात्। गोपस्य स्त्री गोपी पालकांतात न प्रत्यस्थात्कात् पूर्वस्य आत इदाप्य शुपः प्रत्यस्थात्कात् पूर्वस्य आत इदाप्य शुपः प्रत्यस्थात्कात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्याद् आपि श आप सुपः परो न चेत। गोपालिका अश्वपालिका सर्विका कारिका। अतः किम नौका प्रत्यस्थात किम इसका प्रत्युदाहरण शक्नोति इति सका। अशुपः किम बहुपरिव्राजिका नगरी। सूर्याद् देवतायां चापवाच्यः सूर्यस्य स्त्री देवता सूर्या चाप हुआ है इसमें। देवतायाम किम सूर्य अगस्तयोः छे च ज्ञाम च यलोपे सूरी कुंती मानुषी यम। तो देवता से जब संबंधित रहेगा तो सूर्य से स्त्री देवता जब होगा तो सूर्या बन जाएगा। सूर्या में जो है चाप वार्तिक से।
इंद्र वरुण भव सर्व रुद्र मृड हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणाम आनुक। येषाम आनुग आगमः स्याद और गीस च, तो गीस भी करेगा और आनुग का भी करेगा। तो गीस प्रत्यय ध्यान रखिएगा, इंद्राणी, इंद्र से स्त्री इंद्राणी में गीस, आनुक और गीस दोनों कार्य होगा। इंद्राणी वरुणानी भवानी सर्वाणी रुद्राणी मृडानी हिमारण्योः महत्वे महद हिमम हिमानी महदरण्यम अरण्यानि यवादोषे दुष्टो यवो यवानी यवनाम लिप्याम यवनानाम लिपिर्यवनानि मातुलोपाध्याययोः आनुगुवा मातुलानि मातुली उपाध्यायानि उपाध्यायी आचार्यादणत्वं च आचार्यस्य स्त्री आचार्यायिनी अर्य क्षत्रियाभ्यां वा स्वार्थे अर्याणी अर्या क्षत्रियाणी क्षत्रिया कृतात् करणपूर्वात् कृताद अदंतात करणादेह स्त्रियां गीस स्यात्। इस सूत्र से कृतात् करण पूर्वात, इस सूत्र से गीस प्रत्यय आप करेंगे, बनेगा वस्त्र कृति क्वचिन न धन कृता, कहीं नहीं होता है। कृताद अदंतात करणादेह स्त्रियां गीस स्यात्, इसका उदाहरण बन जाएगा वस्त्र कृति। स्वांगात चोपसर्जनात् असंयोगोपधात, असंयोगोपधम उपसर्जनम यत् स्वांगम तदंतात अदंतात गीस वा स्यात्। केशान अतिक्रांता अतिकेशी अतिकेशा चंद्रमुखी चंद्रमुखा असंयोगोपधात किम सुगुल्फा उपसर्जनात् किम शिखा। न क्रोडादि बहुवचः क्रोडादेर बहुवचश्च स्वांगात न गीस कल्याण क्रोडा आकृतिगणो अयम सुजघना। नखमुखात संज्ञायां न गीस पूर्वपदात् संज्ञायां अगः पूर्वपदस्थान निमित्तात् परस्य नश्यणः स्यात् संज्ञायां न तु गकार व्यवधाने शूर्प नखा एड़त्व करने वाला सूत्र है। हाँ, नकार को लकार करेगा। न तो संज्ञायाम गकार मतलब संज्ञायाम न तो गकार व्यवधान है, गकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, संज्ञा में करेगा। तो शूर्पणखा और गौरमुखा, तो शूर्पणखा में जो न को ड़ हुआ है इसी सूत्र से हुआ है, ध्यान रखिएगा। गौरमुखा संज्ञायाम किम ताम्रमुखी कन्या जातेह मतलब जातेर स्त्री अस्त्री विषयाद अयोपधात जातेर स्त्री विषयाद अयोपधात जातिवाची यन्न च स्त्रियां नियतम अयोपधम ततः स्त्रियां गीस स्यात्। तटी ब्रिसली कठी बहुवरिचि जाते किम मुंडा अस्त्री विषयात् किम, सूत्र में कहा गया था ना कि जातेह अस्त्री विषयाद अयोपधात, तो इसका प्रत्युदाहरण अस्त्री विषयात् किम तो कहे बलाका, अयोपधात किम तो कहे क्षत्रिया, इसका प्रत्युदाहरण है। योपध प्रतिषेधि हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्यानां प्रतिषेध हयि गवयि मुकयि हलस्तद्धितस्य इति यलोपः मनुषी मत्स्यस्य ज्ञाम यलोपः मत्सी इतो मनुष्य जाते गींस दाक्षी। दाक्षी में कौन सा प्रत्यय, गींस प्रत्यय, किस सूत्र से, इतो मनुष्य जाते से, परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। उंगुतः उदंताद अयोपधात मनुष्य जातिवाचिनः स्त्रियाम उंग स्यात् कुरुः अयोपधात किम अध्वर्युः ब्राह्मणी पंगोश्च पंगुः स्वसुरस्य उकार अकार लोपश्च, स्वसुरस्य उकार और अकार का जो है लोप होता है, तो इस तरह से आप जो है पंगुः और स्वश्रुः, इस तरह से दो उदाहरण आपको उंग प्रत्यय के जो है आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। और उत्तर पदाद औपम्य उपमान वाची पूर्व पदम उत्तर पदम यत प्रातिपदिकम तस्मात् उंग स्यात्। करभोरुः संहित सफलक्षण वामादेश्च अनौपम्यार्थम सूत्रम संहितोरुः सफोरुः लक्षणोरुः वामोरुः। संहितोरुः सफोरुः लक्षणोरुः वामोरुः, इसमें क्या होता है, उंग कर दीजिएगा। सारंग रवाद्ययों गीन, सारंग रव पद होता है, सारंग रवाद्ययों गीन, सारंग रवाद्ये अयों यो अकारः तदंताच्च जातिवाचिनो गीन स्यात्। तो गीन प्रत्यय होता है इस सूत्र से। सारंग रवि वैदी और ब्राह्मणी तीनों में गीन प्रत्यय, याद रखिएगा। नृ नर्योश्च वृद्धि, नारी में भी गीन प्रत्यय होगा इसी वार्तिक से, और वृद्धि हो जाएगा तो नारी बनता है। नी और नृ और नर से जो है वृद्धि और चकारात जो है गीन प्रत्यय। नारी में गीन, सारंग रवि में गीन, वैदी में गीन, ब्राह्मणी में गीन। युनस्ति युवन शब्दात स्त्रियां ती प्रत्यय स्यात् युवति ही, युवति ही बन जाएगा, ती प्रत्यय हुआ इसमें, इति स्त्री प्रत्याह। शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदीम। ओम हरि ओम। पुनः अगले क्रम में आपको समास का वाचन लेकर के उपस्थित रहूँगा। हरि ओम।